बंधो, सारे विश्व में उसकी सीमा और मर्यादा बनाए हुए हैं तो केवल द्रव्य बनाए हैं। द्रव्य सारे विश्व की सीमा बनाए हुए हैं, जिसमें 5 द्रव्य एक ऐसी द्रव्य हैं आकाश के जितने हिस्से में रह जाती हैं वे उसके लिए ही लोकाकाश कहा जाता है। जहां वो नहीं रह पाती हैं, केवल आकाश ही द्रव्य रह जाता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। द्रव्यों के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जैसे पावन पुनीत ग्रंथ में द्रव्य का स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण और पर्यायों के सहित होता है, गुण पर्यायों वान होता है, गुण पर्यायों से युक्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। 2 बातें हैं कि गुण भी होना चाहिए और पर्याय भी होना चाहिए। गुणों के बिना केवल पर्याय का समूह नहीं हो सकता है, और बंधो पर्यायों के बिना केवल गुण का समूह भी नहीं हो सकता है। और इन दोनों के बिना द्रव्य का अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने सूत्र में वंतु प्रत्यय का प्रयोग किया। वान, व्याकरण में वंतु और मंतु 2 प्रत्यय होते हैं। वंतु से वान और मंतु से मान, ये शब्दों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि श्रीमान, श्रीमान जो शब्द है ये मंतु प्रत्यय से बना हुआ है, और धनवान वह वंतु प्रत्यय से बना हुआ है। धनवान, ज्ञानवान, रूपवान ये वंतु प्रत्यय हैं, और श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान ये सब मंतु प्रत्यय हैं। पूज्य आचार्य भगवान ने यहां पर गुण पर्यायवत द्रव्यम वत शब्द का प्रयोग किया है, और वत का अर्थ समान नहीं लेकर के वत का अर्थ वंतु के रूप में लेना चाहिए। जो गुण और पर्यायवान होती हैं वो द्रव्य होती हैं। और इसके लिए ही आचार्य महाराज ने दूसरे रूप से समझाया है, तो वे कहते हैं सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। सत यह द्रव्य का लक्षण है। और सत को समझाते हुए कहा है उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन 3 बातों से सहित हो उसका नाम सत होता है। और वह सत यानी अस्तित्व वान जो होता है वो द्रव्य होता है। उत्पाद और व्यय ये केवल पर्यायों के होते हैं। उत्पाद और व्यय का अर्थ है नवीन पर्याय की उत्पत्ति, ये उत्पाद है। और पुरानी पर्याय का विनाश, इसका नाम व्यय कहा जाता है। जब भी हम कोई भी पदार्थ देखते हैं तो जो भी हम वस्तुएं संसार में देखते हैं तो यद्यपि दिखने लायक वस्तु तो केवल एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ अन्य आधारों से, अनुमान से हम अन्य प्रकार से भी अन्य द्रव्यों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं। ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव हो सकता है,
पूज्य आचार्य श्री यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो भी पदार्थ हैं उसमें उत्पाद हो रहा है और उसमें व्यय हो रहा है। पर्यायें बदलती बदलती जा रही हैं। हमारी दृष्टि में प्रायः तब आता है जब काफी बदलाव हो जाता है, तब हमको ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि हर द्रव्य की एक एक समयवर्ती पर्याय हुआ करती हैं। एक समय इतना बारीक है कि हम अपनी पलक अपनी झपकती है उसमें असंख्यात समय लग जाते हैं। तो एक समय कितना छोटा होता होगा। काल द्रव्य का सबसे छोटे अंश का नाम ही जिसका दूसरा विभाग ना बन सके उसको समय कहते हैं। और एक एक समय में पर्याय बदलती बदलती जा रही हैं। जब अपन किसी को देखते हैं तो आज काफी उम्र हो गई है तो अपन को बहुत कुछ परिवर्तन दिख रहा है। जबकि उसकी पुरानी अवस्था को देखें तो कभी बालक था और शैशवपना था। शैशवपना शरीर की ऊंचाई भी कम थी, उसका वजन भी कम था, आकार प्रकार में भी कुछ एक अलग अवस्था थी। धीरे धीरे हर समय बदलते 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 जब हमने उसको युवावस्था में देखा तो बहुत कुछ बदल गया है। बाल्य अवस्था में या शैशव अवस्था में लगभग बालक की ऊंचाई सामान्य तौर पर 1-1.5 फीट की लगभग थी। अब युवावस्था में वही व्यक्ति 6 फीट का 5-6 फीट का हो गया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अथवा पहले जो वजन था वो बहुत कम था, लगभग 2-3 पाउंड था। लेकिन अब बाद में अपन ने देखा युवावस्था में तो वही व्यक्ति 40-50 किलोग्राम का हो गया और इससे भी अधिक वजन उसका हो गया है। बदलाव तो हुआ है, परिवर्तन तो हुआ है और सब कुछ इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन यह किसी एक दिन में परिवर्तन नहीं हो गया है, किसी एक घंटे में परिवर्तन नहीं हुआ है, एक एक समय में परिवर्तन हुआ है। जिस वृक्ष के लिए आज अपन इतनी विशाल रूप में देखते हैं, प्रारंभिकता में तो बहुत बड़ा छोटा सा एक अंकुरण था, बहुत छोटा सा पौधा थी उसकी, और धीरे 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 बढ़ती बढ़ती वह एक विशाल बट वृक्ष का रूप जिसने धारण कर लिया है। बंधो, ये सब परिवर्तन का संकेत देती हैं। जब भी हम सामग्री को देखते हैं, कोई वस्तु कभी नई दिखती है, कालांतर में पुरानी दिखने लगती हैं, यानी इसका मतलब है परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन जो हो रहा है वो केवल पर्याय में परिवर्तन होता है, केवल पर्याय में परिवर्तन होता है। अदलती बदलती हैं, वो पर्याय बदलती हैं। द्रव्य तो जैसा है वैसा ही रहता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुम्हार है और कुम्हार खेत से अथवा जंगल से मिट्टी खोद करके लाता है, बड़े बड़े डले लाया है, बहुत बड़े बड़े ऐसे उसके डले लाता है, तो उसका आकार तो एक अलग किस्म का है। लेकिन वो काल बाद में फिर लाने के बाद क्या करता है, उसके ऊपर उसके टुकड़े कर देता है, उसको और बारीक कर देता है। बंदो, डंगला जो पर्याय थी वो पर्याय का व्यय हो गया और उसकी जो बारीक धूल हो गई है उस धूल पर्याय का उत्पाद हो गया है। लेकिन मिट्टी जो थी वो वही की वही है, जो डले में थी वही उसकी चूरे में मिट्टी हो गई है। तो मिट्टी तो वही है,
इसलिए बंदो इसका नाम है द्रव्य। एक का उत्पाद हुआ है, दूसरे का व्यय और तीसरी अवस्था द्रव्य रही है। धूल पर्याय का उत्पाद हुआ है, चूरी पर्याय का उत्पाद हुआ है, डले पर्याय का व्यय हुआ है और मिट्टी जो की त्यों रही है वो द्रव्य हो गया। फिर वो कुम्हार क्या करता है, उसमें पानी डालता है और धीरे धीरे उस मिट्टी को एक ऐसा लौंदा जैसा बना लेता है, मिट्टी को भिगो करके। तो अब यहां पर क्या हुआ, जो चूरा पर्याय थी उस पर्याय का व्यय हो गया और लौंदा जो पर्याय हुई है उसका उत्पाद हो गया। मिट्टी फिर भी वही की वही है, ये द्रव्य हो गया। कुम्हार उस मिट्टी के लिए, उस लौंदी के लिए क्या करता है, चक्की पर रखता है और धीरे से उसकी प्रक्रिया के साथ एक आकार देता है। उसी लौंदी के लिए एक घड़ा बन जाता है। बंदो घड़े पर्याय का उत्पाद हुआ और उस लौंदी पर्याय का व्यय हो गया। मिट्टी फिर भी ज्यों की त्यों है, वो द्रव्य है। घड़ा बन गया, लेकिन कालांतर में वो घड़ा फूट गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, खप्पर खप्पर हो गए। तो खप्पर पर्याय का उत्पाद हो गया और घड़े पर्याय का व्यय हो गया। कितनी कितनी समय समय पर ये जो बदलाव दिख रहा है, ये तो बहुत स्थूल दृष्टि के बदलाव हैं। हम बहुत स्थूल पर्याय को ही समझ पाते हैं, जबकि श्रुत ज्ञान के द्वारा अथवा मति ज्ञान में भी अनुमान ज्ञान लगा लें, तब फिर अपन को मालूम चलता है कि प्रति क्षण का परिवर्तन हो रहा था। प्रति क्षण, एक एक क्षण में ये परिवर्तन हुआ है। जो आज नया है कल पुराना हो गया। इसका मतलब है प्रति क्षण परिवर्तन चलता रहा है। कभी पौध थी और कालांतर में उसका विशाल वृक्ष बन गया, तो इसका मतलब है प्रति क्षण परिवर्तन हुआ है। उसी का नाम बंधो पर्याय कहलाती हैं। इसी विषय को समझाते हुए आचार्य भगवान योगिंदो देव परमात्मा प्रकाश जैसे पावन पुनीत ग्रंथ में समझा रहे हैं। भावा भाव ही संजोवयो, भावा भाव ही जो जी, देहि जी दिठो जिणे वरहिम, मुनि परे मपो सोजी। ये तो महाराज का एक दृढ़ संकल्प चल रहा है, दृढ़ प्रतिज्ञा चल रही है कि उन्हें समझाना में मात्र केवल एक परमात्मा का हुए, एक आत्मा के विषय में उनको जानकारी देना है। अब उस आत्मा को अलग अलग तरीके से भी समझाते समझाते चलते चले जा रहे हैं। वे बतला रहे हैं भावा भाव संजो, भाव और अभाव इन दोनों से जो संयुक्त है। भाव का अर्थ होता है उत्पाद और अभाव का अर्थ होता है व्यय। इन दोनों से जो भाव सहित है, अर्थात जो द्रव्य है वह उत्पाद और व्यय से सहित है, पर्याय है वह उत्पाद व्यय से सहित है, इसलिए वह पर्यायवान है, उत्पाद वह द्रव्य युक्त है, इसलिए सत है। ये देखने का तरीका है, ये जानने का तरीका है कि जब हम उत्पाद व्यय पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा नजर आता है कि आत्मा
कि उत्पाद व्यय चल रहा है, द्रव्य का उत्पाद व्यय चल रहा है। पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय, इसलिए दो प्रकार के नय हो जाते हैं। पर्यायार्थिक नय से जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमें पर्याय रूप वस्तु नजर आती है, और जब हम द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो केवल द्रव्य नजर आता है और बंधो पर्याय उस समय गौण हो जाती है। कहते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धि, जिस समय पर्यायार्थिक नय प्रमुख हो जाता है उस समय द्रव्यार्थिक नय गौण हो जाता है, और जिस समय द्रव्यार्थिक नय मुख्य हो जाता है उस समय पर्यायार्थिक नय गौण हो जाता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, मरण हुआ है और मनुष्य गति से देवगति को प्राप्त हुआ है, तो इस समय जो प्रधानता चलती है वो पर्याय की है, इसलिए पर्यायार्थिक नय प्रधान कथन क्या कहा जाता है। ये अमुक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, ये तो कमजोर है, ये मोटा है, ये दुबला है, ये गोरा है, ये सांवला है, ये कथन पर्याय प्रधान है। और जब हम देखते हैं आत्मा तो आत्मा है, न वह मोटी है होती है और न पतली होती है, न वह गोरी होती है न सांवली होती है। आत्मा तो आत्मा है। आत्मा निश्चय ने से देखें तो वह ना तो मनुष्य है, न देव है, न नारकी है और न त्रियंच है। जिस पर्याय में पहुंच जाती है उसके लिए उस प्रकार से कहा जाने लगता है। जैसे सोना अपने आप में ना तो मूर्ति है, न कड़ा है, न हार है, न कुंडल है, न अंगूठी है, अपितु उस सोने के लिए जिस सांचे में ढाला गया है उस समय फिर उस प्रकार से वो कथन में आने लगता है। जो कभी हार के रूप में था, हार के सांचे में ढाला गया तो हार कहा जाने लगा। यदि उसी के लिए कोई व्यक्ति कुंडल के सांचे में ढालता वो कुंडल रूप हो जाता, फिर उसके लिए कहीं चूड़ी के आकार में ढालता वो चूड़ी रूप हो जाता। तो जिस पर्याय को प्राप्त होता है, जिस अवस्था को प्राप्त होता है, जिस गति को प्राप्त होता है, हम उपचार रूप से उसे उसी प्रकार से कहने लगते हैं। लेकिन निश्चय नहीं से बंधो, आत्मा आत्मा ही रहती है। और न तो मनुष्य, न देव, न नारकी, न त्रियंच। यदि कोई व्यक्ति आत्मा को ही सर्वथा मनुष्य मानने लग जाए और ऐसा कहे मेरी आत्मा ही मनुष्य ही है, सब कुछ केवल आत्मा मनुष्य है, तो इसका मतलब है उसे मनुष्य ही रहना चाहिए, उसे मनुष्य ही रहना चाहिए। मृत्यु के बाद दूसरी गतियों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरी गति में जाता है तो फिर मनुष्य नहीं रहता है, और वहां से भी किसी अन्य गति में गया तो फिर वैसा नहीं रहा। इसका अर्थ हो गया है कि जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह केवल पर्यायों में है। आत्मा जो है वह सर्वथा एक पर्याय रूप नहीं होता है। आत्मा की समय समय पर पर्याय बदलती रहती हैं, तो इसलिए कहा गया भावा भाव ही संजो। आत्मा भाव और अभाव रूप से संयुक्त है, उत्पाद अव्यय से संयुक्त है। दूसरी ओर कह रहे हैं भावा भाव ही जो जी। अब यहां व्याकरण को हमको प्रधानता